देवता की शक्ति से फट जाते तो कबीरदास फट जाता, तुलसीदास जी महाराज फट जाते, सब फट जाते। नहीं समझे? आप ही देवता हैं। आपके शरीर में जो आत्मा है वो ब्रह्म शक्ति है। आप उसका 2 बार दर्शन कीजिए, तीसरी बार आप ब्रह्मांड में ब्रह्म कहलाएंगे। एम ब्रह्मास्मि। आपको यह आभास हो जाएगा कि आपकी शक्ति से परे कुछ है ही नहीं। तब आप निर्माण में सहायक होते हैं, तब आप पोषण में सहायक होते हैं, तब आप मृत्यु में सहायक होते हैं। मनु भैया जी में ब्रह्मा जी का भी गुण है, विष्णु जी का भी गुण है, और किसका गुण है? शिव जी का भी। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया की। समझो आप कैसे? मैं ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं हूँ, लेकिन कैसे है? कैसे है बताइए? पोषण करता हूँ, पालन करता हूँ और उसका पालन करता हूँ जो तुम्हारे अंदर है जी। तुम्हें अपना बना के कुछ खिलाता हूँ। अभी तो बात करने की यहाँ के भी तू ये कर रही है, तुझे ये पता चल गया कारण क्या है? हाँ, वहाँ पे बैठने के भी 100 रुपए लेते थे, और अगर हम ना चढ़ा के जाए ना तो पहले हमसे ये कहते थे पहले चढ़ाओ, और वहाँ पे बैठने के 100 हाँ बाबा दिखाने के 3-4 लेडीज थे, एक तो भैरव बाबा आते थे और एक माता रानी। और सब खेलती थी। कितना बढ़िया दरबार है, हाजरी लिए थे। बस एक बार आई थी वहाँ पे, आने के बाद बस चक्कर खाने की जाती, मुझसे ये कहते थे आराम पड़ जाएगा, ले लो, उठने की हिम्मत नहीं हो रही, खिला के बस छोड़ कर उसके बाद भी ये खिला के छोड़ देना क्या, वो खुद खेल के छोड़ देते थे। उनको खुद को हाजरी आती है, उनका खुद का शरीर टूटता है, लेकिन अब श्रृंगार की ऐसी आदत पड़ गई है, माँ बनने की ऐसी आदत पड़ गई है कि समाज टूटने लगा है, तो माँ बनना छूटना नहीं है। ये बोलते थे हाँ। एक बात और भी तो है, स्त्री को जैसे उसमें माता आती है और वो माँ बन जाती है ना, अपना पति भी तो बहुत आदर करता है भाई, वो भी पैर छूता है, वो भी तेरी पत्नी में तो माता नहीं आती है। बस पूछ नहीं, क्या पता तू ही दशा पड़ा हो, बेचारा दुखी हो, क्या पता कितने जन्म का दुखी। देखते ये आना तो कुछ नहीं, क्योंकि अगर आता देवता ऐसे तो सारे महात्माओं में इसमें आता, सारे महात्माओं में आता, फिर एक में आता एक में नहीं आता, ऐसा कैसे? कोई देवता ऐसे आता है, जो ऐसे आता है वो मिश्रण है, वो देवता नहीं है। आप उसकी देवता रूप में पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो शैतान। ठीक है, ऐसे कोई नहीं आता। कभी मरघट काली ऐसे नहीं चलती, काली ऐसे नहीं चलती, मरघट काली तो चल भी सकती है, क्योंकि वो मलिन तत्व है देवता का। नहीं समझे? मलिन स्वरूप आया समझ? वो केवल शमशान में रहने वाली बनी है, करने वाली। लेकिन जो शुद्ध स्वरूप काली है, काली काय विद्महे घोर रूपाय च धीमहि तन्नो मातृ प्रचोदयात्, वो कभी ऐसे नहीं। और हनुमान जी का नाम लेके तो इतने फसाद किए हुए हैं, इतने। बनारस में एक पे ना आ रहा भैरव, जा रहे भाई, बनारस में एक पे भी ना आ रहा भैरव, जा रहे बाकी सब पे आ रहे हैं। मेरी माता के भक्त है, ठीक है, हर चीज पहले हनुमान की लगाओगे, पहले हनुमान आगे लेके चलेंगे तो पूरा मुकाम करेंगे, फिर काली जी करेंगे, हनुमान करेंगे। सही बात भाई, सही बात। सारे आदमियों के पीछे क्यों पड़े भाई? मैं पड़ा हूँ, ये क्या कम है? नहीं जी, है जी। तो ये माता बनने की आदत बन जाती है। ठीक है, मैं मानता हूँ माता का तत्व किसी को मिल सकता है, तत्व क्या मिल सकता है? और जब वो माँ का नाम ले तब उसकी शक्ति का उसको आभास हो सकता है। ठीक है, उसके संसार में रहने का उसको आभास हो सकता है, उसके रोम रोम खुल सकते हैं, उसकी धारा आए ना सर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, सभी अच्छा भी है बुरा भी है। सब भगवान कह रहे हैं, तू पितृ को पूजेगा पितृ बनेगा, प्रेत को पूजेगा प्रेत बनेगा, तू जिसको पूजेगा। अच्छा, मैं तेरी स्थापना, तेरी श्रद्धा वही स्थापित कर दूंगा। अब जो जिसको पूज रहा है उसकी श्रद्धा वही स्थापित कर, नहीं समझ? किसी भी नाम से वो आवाज देगा। ठीक है भाई, देखो एक टाइम पे अल्लाह नहीं था, मसीह नहीं था, क्या नहीं थे? ना अल्लाह था ना मसीह था, ये आए। ठीक है ना, जब ये आए उससे पहले भगवान था, तब उस भगवान ने अल्लाह के नाम से भी आवाज दी और मसीह के नाम से भी आवाज दी, फिर महात्मा बुद्ध के नाम से भी आवाज दी, और फिर किसके नाम से आवाज दी? महावीर जैन के नाम से आवाज। वही सबके नाम से आवाज देता है, वही सब कुछ है, उसके अलावा कोई कुछ है ही नहीं। और जो अंदर है वही बाहर है। जब अंदर की दृष्टि खुलेगी तो वहाँ शनि भी मिलेगा आपको, सूर्य भी मिलेगा,
वहाँ राहु केतु भी मिलेंगे, लड़ेंगे वो आपसे, ठीक है ना। और वहाँ वो ग्रहण भी लगाएंगे और वहाँ सारे फसाद होंगे। इसलिए अंदर की कला बड़ी है। आप आंखें बंद करोगे तो आत्म तेज नजर आने से पहले ये सारे के सारे आ जाएंगे। सब तारा मंडल, ग्रह मंडल सब दिखाई देता है ना। जो बाहर से आपको खुली आंखों दिखाई देता है, ऐसे ही आकाश अंदर से दिखाई देगा। आंखें बंद करोगे चल चल के बादल आएंगे, ऐसे ही कोई काला आएगा, कोई सफेद आएगा, किसी का घनत्व होगा, कोई तेज रूप में होगा, ऐसे भागते नजर आएंगे, कभी भागते नजर आएंगे, कभी रुकते नजर आएंगे। जो अंदर था वही बाहर, ठीक है। बस उसको जो बाहर वाला है उसको आंख बंद करके अंदर की तरफ देखना है। जब उसको देख लोगे तो सारे फसाद, तब आपका जो आत्म सूर्य है तेज है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अंदर देखते देखते आप आत्म सूर्य तक नहीं पहुंचे, आप तो शनि तक पहुंचे तब भी आप में बहुत गुण आ जाएंगे, तब आप तो केतु तक पहुंचे तब भी आप धार्मिक हो जाएंगे, तब आप उन नवग्रह तक ही पहुंचे, चंद्रमा तक पहुंचे तब भी सौम्य हो जाएंगे, है ना। और आपको काफी कुछ मिल जाएगा। बस हम वहीं तक पहुंचते हैं, नवग्रह तक, वहां हमारी पहुंच है। जब आत्म सूर्य तक पहुंच जाते हैं तब नवग्रह ढक जाते हैं, तब सूर्य भी खत्म हो जाता है। आत्म सूर्य जो है वो साक्षात ब्रह्म दिखाई देने लगता है, आत्म सूर्य को देखते देखते। तब आत्म सूर्य यानी कि उस सूर्य को देखते देखते अंतर में, यहाँ पे आत्मा को देखते देखते हम स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। परमात्मा के रूप में पूजन होता है। फिर जैसे कबीरदास जी को परमात्मा कहा जाता है आज, नहीं, और हम स्वयं गुरु नानक को परमात्मा मानते हैं, है ना। यहाँ तक कि जो देखता है उसको हम परमात्मा मान लेते हैं। तुलसीदास जी को हम भगवान समझ के पूछते हैं, विवेकानंद जी को हम भगवान समझ के पूछते हैं। पूछना भी चाहिए, नहीं समझे आप। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपके घर में कोई बालक है वो पढ़ता हुआ है, आप चाहते हैं वो पढ़े, आपके घर में कोई भी बालक है, तो आपके घर में किसकी तस्वीरें होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? ध्यान से सुनो। एक विवेकानंद की, योगानंद जी महाराज की, माँ अवतारी बाबा की, भगवान श्री कृष्ण की, जितने योगेश्वर है आगे ना, सबकी, श्यामाचरण लाहिड़ी की लाइन से तस्वीरें होनी चाहिए, तुलसीदास जी की, रैदास जी की, आगे ना जी, जिनकी भी, हाँ जी, वाल्मीकि जी की और दयानंद जी महाराज की, इनकी सबकी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम इनके नाम लेते हैं उनकी धाराएं हमारे तक आती है, और जिस तरह की धाराएं हमें छुएंगी ना हमारे घर में आके, वैसा ही बालक बन जाएगा आपका। लिख लो ये बात। सब लगाना चाहिए, भोग लगाने का भी प्रतीक है, सब चीजें हैं। बहुत सारे लोग इसको नकारते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा को। मैं नकारूंगा नहीं, कम से कम मेरी माताएं बहनें भगवान से तो जुड़ रही हैं, किसी भी नाते जुड़ रही हैं। लड्डू गोपाल भगवान का एक स्वरूप है छोटा, ठीक है। भगवान तो ये कह रहे तू मुझे सखा मान, मित्र मान, बेटा मान, कुछ मान। यशोदा जी बेटा मान रही है, कहीं अलग से थोड़ा ही ना आई, इसी संसार में तो थी यशोदा जी। आप भी यशोदा ही हैं, प्रत्येक माँ एक यशोदा ही है, और उसका बालक प्रत्येक कन्हैया ही है, ठीक है। जब तक आप सरल है, सहज है, तब तक आप भगवान का ही स्वरूप है, ठीक है। जब आप में दुर्गुण आने लगते हैं, माया घेर लेती है, जब आप में मोह बस जाता है, तब आपका वो स्वरूप बदल जाता है, तब आप वापिस वहीं आते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। कई महात्मा इसको नकारते हैं कि नहीं, आर्य समाजी कई महात्मा, एक सच्चिदानंद जी महाराज है, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके होने से जो है ना विपरीत फल मिलता है। क्या फल मिलता है भाई, मुझे बताइए। आप आर्य समाजी बन गए, आर्य समाज फेल क्यों हुआ? फेलियर होने का उसके पीछे एक कारण था, ना तो हम रोज यज्ञ कर पाए, और सत्य बोलने की तो हिम्मत किसी आर्य समाजी में थी ही नहीं, ठीक है। महर्षि दयानंद चले गए सत्य बोल के, अब किसी से बोला नहीं जाता। आगे ना, रोज सत्य बोले कहां से, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके झूठ का सहारा लेना पड़े। फिर आज आर्य समाज क्या बन के रह गया है? घर से भागे हुए उन लड़के लड़कियों का विवाह कराने के लिए रह गया है, जो केवल घर से भाग जाते हैं और विपरीत उसके होते हैं जी। कभी वो जातियों में, कि जाति का भेदभाव था, जातिगत भेद था, उन्होंने शादी कर ली आर्य समाज मंदिर में, बस इसी के लिए रह गए हैं। आर्य समाज की जो प्रसन्नता है, प्रफुल्लता है, और आर्य समाज की जो वैदिक रीतियां हैं वे लोगों ने अपनाई। वैसे तो हम सब आर्य समाजी हैं, सब सनातनी हैं, लेकिन हम आर्य समाज को सनातनी नहीं मानते, उसको अलग मान लेते हैं, जबकि वो सनातन की ही पत्ती पे है। मतलब आपको वैदिक रीति से रहना, यज्ञ करना चाहिए। तब आर्य समाज मान लिया, यज्ञ बता रहा है आपको,
तब यज्ञ किसका किया जाता था वेदों में? किसका किया जाता था? इंद्रदेव के लिए यज्ञ किया जाता था। अन्न धन धन, इंद्र ही सबसे बड़े राजा है, इंद्र ही सबसे बड़े भगवान है, ये उनमें बताया गया है। फिर उसके अलावा तकरीबन 10 देवताओं की वहां पे पूजा बताई गई है। उनके प्रकार 33 कोटि बताए गए हैं, यानी कि 33 प्रकार के, ठीक है ना। तो उनको बताया गया है, उनके प्रकार बताए गए हैं, तब हम उनको पूजना चाहिए। और हम तो सभी चीजों में भगवान को देखते हैं। अन्न में हम अन्नपूर्णा माता को देखते हैं, ठीक है जी। गाय में हम अपने 33 कोटि देवी देवताओं को देखते हैं। हमें केवल गुण को ग्रहण करना है। जैसे जैसे हम गुण ग्रहण करते जाएंगे, उसी उसी देवता का हमारे अंदर समाविष्ट है, चाहे हम उसको पूजे या ना पूजे। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को मानना जरूरी नहीं है, बस भगवान के गुण ग्रहण करने जरूरी होते हैं। क्या गुण ग्रहण करने जरूरी होते हैं? भगवान के गुण ग्रहण करने जरूरी। ये बहुत लाभकारी बातें हैं किसी भी आदमी के जीवन के लिए। तो भगवान का गुण क्या है? शुचि अशुचि का भेद नहीं, यानी कि भगवान को कोई जाति में नहीं बांट सकता, ना उसको जातियों से मतलब है, ना वो जाति देखेगा। तब वो रैदास के पास भी आएगा, तुकाराम के पास भी आएगा, ज्ञानेश्वर के पास भी आएगा, और वाल्मीकि जी के पास भी आएगा, और उनको सबको प्राप्त होगा, और फिर वही भगवान के रूप में पूजित होंगे। बताइए आप मेरे को, है ना। मीरा राजघराने की महिला है, मीरा माँ राजघराने की महिला है। और जातिगत भेद पे अगर देखें, उन्होंने रैदास जी से गुरु मंत्र लिया है, तब जिसने ब्रह्म को पा लिया है वो स्वयं ब्रह्म हो गया। तब रैदास जी महाराज सबके भगवान हैं। अगर उनकी हमारे यहाँ कोई मूर्ति है तो हमारे बच्चों के अंदर एक गुण आना श्रेष्ठ है। एक गुण क्या आना श्रेष्ठ है? कौन सा गुण आएगा? रैदास जी महाराज के अगर हम घर में मूर्ति लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं, है ना, तो कौन सा गुण आएगा? बताइए जरा, बताइए। हमारा बच्चा रैदास जी को पढ़ता है, कौन सा गुण आएगा? सेवा का गुण आएगा, भक्ति का गुण आएगा, और ज्ञान आएगा, अब ब्रह्मोपासना आएगी, विवेक जागृत होगा। तब हमें किसके अपने घर में फोटो लगाने चाहिए? केवल महापुरुषों के। ये महापुरुष ही नहीं है, इनके तत्व आज भी मौजूद हैं। कैसे मानोगे? अच्छा देखता हूं करके। वैसे मेरे अंदर के रोम खुलते हैं, बाहर के नहीं खुलते। फिर भी किसी के खुलते हैं क्या बाहर के रोम? बाहर के रोम किसी के स्तुति सुन के खुलते हैं, दिखाई देते हैं ऐसे बाहर। आ जाओ। हाँ, कांटे से चुभते हैं। देखो बेटे यहीं खड़े रहना, अभी बैठ जाओ। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जैसे ये बहन जी है, हाथ ऊपर करो, यहाँ से खुलते हुए दिखाई देते हैं भैया, रोज शाम को भी हो जाता है। अच्छा थोड़ा सा पीछे, अभी देखते हैं ना अभी। हाँ, आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए, बोलिए मेरे साथ। मैं उन विवेक और आनंद से परिपूर्ण विवेकानंद महाराज की अर्चना पूजा तपस्या करती हूँ और उनकी आराधना करती हूँ कि वे मेरे प्रभु मुझे अपनी ही तरह ध्यान, ज्ञान और योग सिखावें। तेरे तो पता नहीं चला, वैसे शक्ति संचरण कर गई है। कहाँ खुले? भैया रोज आरती में खुलते हैं मेरे डेली। अभी भी शक्ति संचरण कर गई है। मेरे खुल गए, तेरे नहीं खुले। मेरे नीचे से लेके ऊपर तक खुल गए, है ना। जिसके यहाँ पे दिखाई देते हैं मोटे मोटे दाने, वो कौन है? शक्तिपात किसको होता है भाई? तुम्हें होता है, तुम्हारे दिखाई देते हैं हाथों पे। ये खड़े हो जाते हैं। संजय, हाँ मनोज, नहीं तो मेरे बाजू ऊपर करनी पड़ेगी, दिखाएगा कैसे? कुर्ता निकालने हैं ना? नहीं, कुर्ता नहीं निकल पाएगा। अच्छा ठीक, हाथ के यहाँ से दिखाई दे जाएंगे, दिखते हैं, हैं जी। चलिए बोलिए। वे जिन्होंने अपने गुरु पर भी गुरुत्व होने का संदेह करके उस गुरु रूपी अमृत को छान छान कर पिया, जिनके विवेक से समस्त संसार आश्चर्यचकित हुआ, और अमेरिका की तो बात क्या, संपूर्ण विश्व में जिन्होंने भारतीय सनातन का
झंडा फहरा दिया। मैं उन विवेकानंद को विवेक और आनंद से परिपूर्ण जगत की उस महान विभूति को तन से, मन से और हृदयासीन गुरु रूपी कृपा से सदा के लिए सदा सदा नमन करता हूँ। वे मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भाई खुले, अब खुल गया। ऐसे आपके बच्चों को स्तुति करनी सिखाएं, ठीक है, अपने बाल मन से, सरल हृदय से, है ना, निष्कपट होकर। वही मूर्तियां रखें, वही तस्वीरें रखें, ठीक है। हमें अपने घर में अपने घर के मरे गिरों की तस्वीर रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेरे घर में अगर रैदास जी का जन्म हुआ है तो रखने की आवश्यकता है, अगर कबीरदास जी मेरे घर के हैं तो रखने की आवश्यकता है। लेकिन मेरे घर में अगर मेरे बुजुर्ग दारू पीते थे, शराब पीते थे, बीड़ी पीते थे, मद मांस खाते थे और उनके चरित्र अंकन हम नापे और वो सरल नहीं थे, सहज नहीं थे, भगवत भक्ति कभी नहीं की, तो कोई तस्वीर, कोई मूर्ति रखने की आवश्यकता नहीं है। रखनी भी उसी की है, ठीक है ना, जो तुला हो, नपा हो, इस संसार को जिसने कुछ दिया हो। आए समझ में? अब हमने जिसकी रख ली उसी के तत्व हमारे घर में, हमारे परिवार में फैलेंगे। आंखें जुड़ गई उनकी शक्ति से। चलिए आप खोलिए 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 खोलिए। ये शक्ति का आधार होता है। ये बोलिए ऐसे आइए अपने में महाराज। चाह के भी आंख नहीं खुल रही है उनकी। ये शक्ति का आधार, इसलिए कहता हूं अपने घर में महापुरुषों की तस्वीरें रखो, उन संत महात्माओं की तस्वीरें रखो जो बड़ी दिव्य हो, है ना। आपको पता है पूर्णिमा ने तस्वीर किसने मंगा के दी है? निशा ने, पूर्णिमा ने और अर्चना ने। मेरे बेटे को एक तस्वीर भेंट की है, किसमें? देखो इसके रोम रोम खुल रहे हैं, नीम करोली बाबा की, है ना। ये कौन से बाबा है ये देखिए। भक्त को विपदा पड़ी, भक्त ने पुकारा, भक्त को महसूस हुआ, उसके सपने में नीम करोली बाबा आए और उसका काम हो गया। नहीं समझे? ऐसे उनकी तस्वीर आपने रखी तो वो आत्मा इसी काम के लिए हो गई, यही काम करने लगी। आपको पता नहीं है आज कोई रोक ही नहीं सकता दुनिया में। एक